हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। तो ये है करवा चौथ वाले दिन का वीडियो। तो यही मतलब आउटफिट मैंने पहना था, वही सूट है ये जो मैंने सिला था घर पे। तो मुझसे इतना अच्छा तो मतलब सिला नहीं गया, क्योंकि बीच में मिस्त्री भी लग चुके थे और काम काफ़ी सारा मतलब बढ़ गया था। जल्दी जल्दी में सिला मैंने और फिर खैर सिल दिया। खैर दोनों सूट ही मैंने खुद ही सिले थे घर पे, क्योंकि दर्जी वगैरह के यहाँ तो मैं गई नहीं। कभी कभार खैर दे देती हूँ मुझे अगर टाइम नहीं होता, लेकिन इनकी कटिंग मैंने कर ली थी। उसके बाद जो है फर्नीचर वाले जो हैं भैया, उनको हमने बुला लिया था। तो कटिंग होने के बाद मतलब मैं दे नहीं सकी, फिर अपने आप मतलब सिले मैंने इन्हें घर पे ही सिलाई की थी। बच्चों के साथ में होता नहीं है उतना अच्छा। तो ये है मेरा शाम का वीडियो। तो मैंने की है उस दिन मतलब शाम को की थी पूजा, और नहाने धोने के बाद तो मैंने तो ऐसे ही की थी। मतलब चौकी वगैरह तो नहीं लगाई थी मैंने नीचे, क्योंकि सामान बहुत फैला पड़ा था और यहाँ कहीं पे जगह भी नहीं थी। ऊपर से छोटे छोटे बच्चे हैं जो फिर ये चौके लगने नहीं देते, ये इधर उधर मतलब सामान ले जाते हैं। तो चलिए कोई नहीं, भगवान है, खुद ही माफ़ कर देंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर किचन में। बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर खाना बनाने लगी थी। उतने में मेरा बेटा बहुत ही मतलब रोने लगा और उठ गया, क्योंकि वो आना चाहता था मम्मी के पास में। और फिर मैं आ गई मतलब किचन में। और उससे पहले मैंने बनाया था हलवा, फिर मतलब पूरियाँ, चावल और राजमा, वो तो मैंने नहीं डाला है। मतलब मैं इतना मतलब ये नहीं कर पाई रिकॉर्ड। और खाना खुना बनाने के हमारे यहाँ बाद हमारे यहाँ आया था चाँद, लगभग 9:30-10 के करीबन आया था। तो मेरे तो पतिदेव सो भी गए थे, तो वो खुद खूब हंस रहे थे मुझ पर। तो चलिए कोई बात नहीं, माता रानी से यही प्रार्थना है कि सभी सुहागनों के जीवन में करवा चौथ दोबारा ऐसे ही आए, हंसी खुशी से। तो ये है फ्रेंड्स सुबह का वीडियो, और बस अपना पुराना वही रूटीन है, वही हर रोज़ वाला पुराना, तो वही दोहरा रहे हैं। खैर क्या करें, यही जीवन है। खैर जब से फर्नीचर वाले मतलब आए हैं, काम घर में स्टार्ट हुआ है, तब से मतलब काम का कुछ इधर उधर, कोई सामान कहीं कोई सामान कहीं है, जिसका कोई मतलब पता ही नहीं चलता। और मेरा ही तो भी साथ में ही उठता है। खैर तो हो रही है फ्रेंड्स साफ सफाई। तो मैं इतना तो कोई क्लीनर मतलब डालती नहीं हूँ, मैं तो सिंपल तरीके से ही कर देती हूँ। मैंने तो मतलब निरमे के साथ ही मतलब कर दी थी, वॉशिंग पाउडर के साथ। और इतना मतलब मुझे टाइम भी नहीं लगता, और ना ही मतलब मैं कर ही नहीं पाती हूँ उतनी। मेरा बच्चा मतलब सो के उठ जाता है, तो वो उठने वाला ही था सुबह सुबह, वो सो गया आज। तो इतना सा टाइम मुझे मिल गया कि मैं बाथरूम की साफ़ सफाई कर दूं। खैर बच्चे हैं ये तो ये है फ्रेंड्स दोपहर का टाइम। मैंने और हीतू ने खाया था खाना, और इसके बाद फर्नीचर वाले गए थे अपने घर पे खाना खाने, तो हमने भी जल्दी से खाना खा लिया। और थोड़ा थोड़ा मैंने मतलब साफ़ भी कर दिया था बीच बीच में, क्योंकि फिर से वही हाल हो जाना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है करवा चौथ वाले दिन के बाद का वीडियो। तो हमारे लगा हुआ था जो फर्नीचर का काम, वो हो चुका है करीबन आधा।
आधा क्या जी हो ही चुका है। तो इसमें अभी बचती हैं मतलब प्लाइयाँ वगैरह बचती हैं लगाने को। तो खैर हो ही चुका है। और अच्छा बिल्लू। और फिर अब की थी मैंने थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई, क्योंकि फर्नीचर वाले गए हैं खाना खाने अपने घर पे और आते ही होंगे थोड़ी देर में। तो उतने को मैंने की थी थोड़ी सी साफ़ सफाई। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अब सूट की कटिंग, जो मेरे पास पिछले 3-4 दिनों से आया है सिलने के लिए। तो मैं वो पड़ा रहा था, तो उन्हें चाहिए था 2 दिन में ही। तो मैंने सोचा कि घर का काम तो भी चलता रहेगा 3 से 4 दिन, क्या पता ज़्यादा दिन। तो मैं कर लेती हूँ सूट की कटिंग, क्योंकि उनको चाहिए था जल्दी। तो बैठ गई थी मैं कटिंग करने, और हितू रहता है मेरे साथ साथ हर पल। तो वो भी बैठा है कटिंग करने और बिल्कुल भी मान नहीं रहा है। कभी कैंची लेता है तो कभी कपड़े को इधर से उधर सरकाता है, पर उसको बिल्कुल भी ये नहीं है कि नहीं मैं बैठ जाऊं। उसे भी है कि मैं भी देखता हूँ कि मम्मी क्या कर रही है। तो बस, तो बेटियाँ उतनी आ चुकी थी स्कूल से, और मैंने उनसे कहा कि थोड़ी देर रितु को रख ले, लेकिन रितु है कि किसी के पास जाने कोई नहीं मान रहा। और इस तरह से मैंने सूट की कर ली थी कटिंग, और ये देना है मुझे 2 दिन के अंदर सिल के। तो देखती हूँ कल ही इसकी सिलाई शुरू करती हूँ। अब तो कटिंग मैं करूँगी। तो हो चुकी है मेरे सूट की कटिंग पूरी। तो अब सिलाई होगी कल को। और उसके बाद आ गई थी मैं बाहर, क्योंकि घर में साफ़ सफाई काफ़ी हो रखी थी, क्योंकि फर्नीचर का काम लगा हुआ है, जिसके कारण गंदगी काफ़ी जमा हो गई है। तो यही आज मैं साफ़ करूँगी, सारे दरवाजे और खिड़कियाँ। और साथ में मैंने की थी तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अपने किचन गार्डन में, और करूँगी यहाँ सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले तो मैं देखूँगी लौकी की बेल को, क्योंकि उसमें कल ही मुझे बहुत बड़ी मतलब लौकी दिखाई दी थी, और पता नहीं चलता इसमें काफ़ी बड़ी हो गई है ये बेल। एक मुझे टाइम भी नहीं लगा देखने का, तो देखिए कितनी बड़ी हो गई है। लेकिन बिल्कुल भी वैसी नहीं हो रही है ये कड़क सी, बिल्कुल भी नरम है, बिल्कुल अच्छी पड़ी थी। और मैंने इसी को ही तोड़ा आज, क्योंकि इसी की बनाऊंगी मैं सब्जी। और सब्जियों का तो ये रहता है कि एक दिन बना लो और दूसरे दिन बस सोचने पड़ जाओ कि क्या बनाएंगे। तो मैं ले आई थी घिया, और बनाऊंगी आज इसी को। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने किचन गार्डन में, क्योंकि मेरा बेटा सोया हुआ था और मुझे करना था थोड़ा सा काम, मतलब बीज वाले जो प्याज होते हैं वही लगाने थे। तो इस वीडियो का मैं करती हूँ एंड, क्योंकि हो जाएगी ये तो बहुत ही लंबी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और
कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि कहाँ पर मैंने